नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल फाइनेंस कोच आशुतोष। आज के इस वीडियो में हम आदित्य बिरला एक्टिव फिट प्लान के बारे में जानेंगे। देखेंगे कि इस प्लान के क्या क्या फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं और यह प्लान क्यों इतना यूनिक है। तो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। साथ ही यह प्लान मैटरनिटी को भी कवर करता है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज 91 डेज है एंड मैक्सिमम कोई एंट्री एज नहीं है। ज़्यादातर जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होते हैं उनमें एक मैक्सिमम एंट्री एज होती है, उसके बाद हम इस प्लान को नहीं ले सकते हैं। पर दोस्तों इस प्लान में कोई भी मैक्सिमम एंट्री एज नहीं है। जो भी हायर एज में एक हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छा प्लान है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन इस प्लान में अप टू 25 ईयर्स की एज तक एक ही फैमिली फ्लोटर में रह सकते हैं। उसके बाद उन्हें इंडिविजुअल प्लान में शिफ्ट होना पड़ेगा। यह प्लान 20 रिलेशनशिप्स को कवर करता है। हम में से बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स को, अपने इन लॉज को, ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, कजिन्स को एक ही प्लान में, एक ही फैमिली फ्लोटर प्लान में रखना चाहते हैं। तो दोस्तों यह प्लान इस बात के लिए बहुत ही अच्छा है। आप बहुत सारे 20 रिलेशनशिप्स को इस प्लान में कवर कर सकते हैं। डिस्काउंट की बात करें तो इस प्लान में फैमिली डिस्काउंट है, जिसमें 5% का डिस्काउंट मिलेगा 2 फैमिली मेंबर्स को ऐड करने पर एंड 3 और मोर फैमिली मेंबर्स को ऐड करने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा इस प्लान में लॉन्ग टर्म डिस्काउंट है। यदि 2 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो 7.5% का डिस्काउंट एंड 3 ईयर पॉलिसी एक साथ लेने पर 10% का डिस्काउंट एप्लीकेबल रहेगा। दोस्तों इस प्लान में कुछ एक्सक्लूजन भी हैं, जैसे कि वॉर, एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमी, अपराइजिंग, रेवोल्यूशन, इंसरेक्शन, मिलिट्री और असर्ब्ड एक्ट, ब्रीच ऑफ लॉ विथ क्रिमिनल इंटेंट, abuse of consequences of abuse of intoxicant or hallucination, health management program, treatment of obesity, cosmetic aesthetic surgery, admission primary for diagnostic purpose, not related to illness for which hospitalization has been done, hearing aids, spectacles, contact lenses including optometric therapy, psychiatric or psychological disorders, congenital external disease, HIV AIDS, ट्रीटमेंट फॉर स्टर्लिटी, इनफर्टिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेजर। दोस्तों इस प्लान के बेनिफिट्स की बात करें तो यह प्लान हमें 2 वेरिएंट में मिलता है, एसेंशियल एंड एनहेंस्ड। सम इंश्योर्ड की बात करें तो एसेंशियल में हमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। एनहेंस्ड में 2 लाख रुपीज से 2 करोड़ रुपीज तक का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की बात करें तो ऐसी बीमारियां जो कि हमें पॉलिसी लेने से पहले होती हैं, इनके लिए कुछ वेटिंग पीरियड होता है, जो कि एसेंशियल में 48 मंथ्स एंड प्लेटिनम में 36 मंथ है। इन पेशेंट ट्रीटमेंट की बात करें तो हॉस्पिटलाइजेशन और उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट हो कवर होंगे। रूम कैटेगरी की बात करें तो एसेंशियल में सिंगल प्राइवेट रूम, शेयर्ड रूम एंड जनरल इकोनॉमी वार्ड शामिल है। प्लेटिनम प्लान में 7 लाख से ऊपर की पॉलिसी के लिए कोई रूम रेंट कैपिंग नहीं है। सिंगल प्राइवेट रूम, शेयर्ड रूम अवेलेबल हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करें तो एसेंशियल प्लान के लिए 30 डेज, एनहेंस्ड के लिए 60 डेज। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो एसेंशियल में 60 डेज एंड एनहेंस्ड में 180 डेज हैं। डे केयर ट्रीटमेंट दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल हैं। डोमिसरी हॉस्पिटलाइजेशन दोनों ही वेरिएंट्स में अवेलेबल हैं। डोमिसरी हॉस्पिटलाइजेशन ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं जो कि हम घर पे ही करवाते हैं, यदि आसपास किसी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो या फिर पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो कि उसे हॉस्पिटल ना ले जाया जा सके, तो ऐसे में डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन करवाते हैं। रोड एम्बुलेंस कवर की बात करें तो नेटवर्क प्रोवाइडर ने अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस कवर है दोनों ही वेरिएंट में। एसेंशियल में नॉन नेटवर्क प्रोवाइडर में 2,000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन एंड एनहेंस में 5,000 रुपीज़, अप टू 5,000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन अवेलेबल रहेगा। ऑर्गन डोनर कवर दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल है। रीलोड ऑफ सम इंश्योर्ड एसेंशियल में अवेलेबल नहीं है, एनहेंस्ड में अवेलेबल है। रीलोड का मतलब यह है कि इसे हम रीस्टेटमेंट, रीफिल, रिचार्ज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें यदि हमारा बेसिक सम इंश्योर्ड कंज्यूम हो जाता है तो हमें वापस से अपना सम इंश्योर्ड फर्दर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मिल जाता है। दोस्तों एसेंशियल प्लान में मैंडेटरी को पेमेंट है 20% का। एनहेंस्ड प्लान में कोई भी को पेमेंट नहीं है। इस प्लान में हमें जोन वाइज प्रीमियम देखने को मिलता है, और यदि हमने लोअर कैटेगरी का जोन सेलेक्ट किया है और हायर कैटेगरी में इलाज कराते हैं तो उसके लिए कुछ को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा, जिसमें यदि जोन 2 से जोन 1 में इलाज कराते हैं तो 10%, जोन 3 से जोन 2 में इलाज कराते हैं तो 15%,
एंड यदि जोन 3 का प्रीमियम लिया है और जोन 1 में इलाज कराते हैं तो 25% का को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा यदि आप हायर कैटेगरी के रूम में इलाज करवाते हैं, आपके पॉलिसी में जो रूम अवेलेबल है उससे ज़्यादा में, उसके लिए भी कुछ को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा, जिसमें जनरल इकोनॉमी वार्ड टू शेयर्ड रूम में 15%, जनरल इकोनॉमी वार्ड टू सिंगल प्राइवेट रूम में 25%, जनरल इकोनॉमी वार्ड टू एनी रूम 50%, शेयर्ड रूम टू सिंगल प्राइवेट रूम 15%, शेयर्ड रूम टू एनी रूम 40% एंड सिंगल प्राइवेट रूम टू एनी रूम 25% का को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा हॉस्पिटल रूम चॉइस में यदि हम चेंजेस करते हैं तो उसके लिए भी को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा, जिसमें शेयर्ड रूम टू जनरल इकोनॉमी वार्ड में 10%, सिंगल प्राइवेट रूम टू जनरल इकोनॉमी वार्ड में 20%, सिंगल प्राइवेट रूम टू शेयर्ड रूम में 10% एंड एनहेंस्ड प्लान में सिंगल प्राइवेट रूम टू शेयर्ड रूम में 10%, एनी रूम टू शेयर्ड रूम 30% एंड एनी रूम टू सिंगल प्राइवेट रूम 20% का को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा। सिमिलरली जोन 2 एंड जोन 3 सिटीज के लिए भी कुछ को पेमेंट एप्लीकेबल हैं। दोस्तों इस प्लान के एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें तो क्यूमुलेटिव बोनस एप्लीकेबल रहेगा, जो कि एसेंशियल प्लान में 10% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 100% एंड एनहेंस्ड प्लान में 20% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 100% एप्लीकेबल रहेगा। एनहेंस्ड प्लान में क्लेम के समय यह सम इंश्योर्ड या फिर यह क्यूमुलेटिव बोनस डिडक्ट नहीं होगा, कम नहीं होगा। हेल्थ चेकअप की बात करें तो दोनों ही प्लान में वंस इन अ ईयर अवेलेबल है। रिकवरी बेनिफिट एसेंशियल प्लान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन एनहेंस्ड प्लान में 10 दिन से ज़्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन होने पर 1% ऑफ सम इंश्योर्ड का रिकवरी बेनिफिट एप्लीकेबल रहेगा। सेकंड ई ओपिनियन दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल है। वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी असिस्टेंस सर्विसेज की बात करें तो एनहेंस्ड में अवेलेबल है। इसके अलावा क्रोनिक मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो कि दोनों ही प्लान में अवेलेबल है। इसके अलावा हेल्थ रिटर्न्स एंड वेलनेस कोच भी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ऑप्शनल कवर की बात करें तो ओपीडी एक्सपेंसेस 1000 रुपीज़ टू 20,000 रुपीज़ तक के ओपीडी एक्सपेंसेस अवेलेबल रहेंगे, जिनमें 5% का नो क्लेम बोनस भी हमें मिलेगा। डिडक्टिबल की बात करें तो 1 लाख से लेके 2 लाख तक के डिडक्टिबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैटरनिटी एक्सपेंसेस की बात करें दोस्तों, इस प्लान का एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है मैटरनिटी कवर, जिसके लिए 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। आप इस प्लान को लेने के 24 महीने के बाद 2 सालों के बाद मैटरनिटी एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए 75,000 एंड सी सेक्शन डिलीवरी के लिए 1 लाख रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। न्यूबॉर्न बेबी कवर के लिए अप टू मैटरनिटी सम एश्योर्ड अवेलेबल रहेंगे। वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस के लिए अप टू मैटरनिटी सम एश्योर्ड अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है, जिसमें 500 रुपीज़ टू 5,000 रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा जो एसेंशियल प्लान में मैंडेटरी 20% का को पेमेंट है, उसके लिए एक वेवर ऑफ मैंडेटरी को पेमेंट का राइडर अवेलेबल है। दोस्तों इस प्लान में हमें 2 वैल्यू एडेड बेनिफिट्स मिलते हैं, पहला वेलनेस कोच एंड हेल्थ रिटर्न पॉइंट। दोस्तों इस प्लान में हमें वेलनेस कोच के ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें हम स्पेशली डॉक्टर से ई कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा इस प्लान का एक बहुत ही यूनिक फीचर है हेल्थ रिटर्न, जिसमें एक्टिव लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने पर हमें प्रीमियम में अप टू 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, जिनमें हमें महीने के 13 दिन तक एक्टिव डेज में काउंट करना होता है। एक एक्टिव डे के लिए पर डे 10,000 स्टेप्स या फिर 300 कैलोरी बर्न और 30 मिनट स्पेंट ऑन जिम। यदि हम तीनों में से कोई एक काम करते हैं तो वह डे हमारा एक्टिव डे में काउंट होगा। इन एक्टिव डेज में हम जो भी हेल्थ रिटर्न एक्यूमुलेट करते हैं, हम उन्हें मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर किसी भी हेल्थ रिलेटेड कॉन्टीजेंसी या फिर किसी हेल्थ इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती, और यदि हम यूज़ नहीं करते हैं तो यह आगे क्यूमुलेट होते जाती है। दोस्तों यह था आदित्य बिरला एक्टिव फिट प्लान के बारे में। यदि इस प्लान से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा फीस हमारे साथ परचेज कर सकते हैं, जहां हम आपकी फाइनेंशियल एंड हेल्थ कंडीशन के हिसाब से राइट प्रोडक्ट, राइट हेल्थ इंश्योरेंस आपको सजेस्ट करेंगे। एंड आफ्टर सेल सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, जिनमें हमारी एक डेडिकेटेड टीम होती है जो कि आपको क्लेम के समय पूरा हेल्प करती है, गाइड करती है, और क्लेम के समय आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।